यदि उस समय पर उवासी आ रही और ये छूट नहीं रही तो बस एक दो बार आएगी, फिर वो चली जाएगी। फिर भगवान कहेंगे उवासी से अब तेरा काम खत्म, अब मेरा काम शुरू। फिर क्या करते महादेव, फिर आपका मन अपने में लगा लेते। और हमारे काशी के एक संत हैं, उनसे कहा गया कि आप शिव मंदिर दर्शन करने क्यों नहीं जाते? तो उन्होंने जो घी का दीपक होता ना उसको जलाया। बोले बच्चा बता शिव कहाँ है? हमने कहा प्रभु कहाँ है? बोले संसारियों को जो उन्होंने दीपक जलाया तो उसमें जो ज्योति निकल रही थी, उस ज्योति के बीच में उन्होंने कहा देख यही शिव जी का लिंग है और मैं प्रतिदिन इसी ज्योति को शिवलिंग मानकर इसका पूजन करता हूं, मेरे लिए यही शिव है। कहने का अभिप्राय कि शिव को आप जहां चाहो प्रकट कर सकते हो। घर पर यदि शिवलिंग नहीं है तो ज्योति जलाकर उसके अंदर आप दर्शन करना, कभी प्रैक्टिकल कर लेना है, क्योंकि हमने भी किया था उनके कहने। तो हमने कहा वाह प्रभु वाह, जहां पर हवा इत्यादि का ज्यादा प्रवेश ना हो, एक दीपक जलाइएगा और उस दीपक को जब जलाएंगे तो जरा मन में शिव जी का चिंतन करते हो। थोड़े से आखा चावल के दाने उसमें डालकर और फिर दीपक प्रज्वलित करिएगा, आपको उसमें शिव की आकृति नजर आने लगे। कहते ऋषि उपमन्यु ने 8 ईंटे का मंदिर बनाया, उसमें पार्थिव शिवलिंग को बिठाया, बिल्वार्चन कर रहे थे। महादेव प्रसन्न हो गए। महादेव ने कहा परीक्षा तो लेनी पड़ेगी। कहते महादेव अपने अवतार में नहीं गए, महादेव इंद्र बनकर गए। अपने को इंद्र बना लिया, नंदी को ऐरावत हाथी बना लिया, पार्वती को पत्नी सची बना लिया। इंद्र की पत्नी का नाम है सची। पत्नी पार्वती को सची बना लिया और जितने भी गण थे ना रुद्रगण, उनको सबको देवता बना लिया। क्यों? सोचने लगे यदि उपमन्यु वास्तव में शिव भक्त होंगे तो जान जाएंगे कि मैं हूं कौन। कहते हैं जब देवादिदेव महादेव इंद्र का रूप बनाकर गए उपमन्यु के सामने तो कहा वर मांगिए, क्या चाहते हैं? अब उपमन्यु बड़े धर्म संकट में। क्या सोच रहे हैं मैंने तो शंकर जी की आराधना की और इंद्र वरदान देने आ गया, क्या करूं, मांगू कि ना मांगू? मन में जरा देर के लिए आया मांग लूं, यदि ये चला गया हो सकता भोले बाबा नहीं भेजा। विचार चल रहा है मन में, धर्म संकट चल रहा है। तो वहां से सामने भोले बाबा जो इंद्र बनकर खड़े थे बोले जिसका तुम पूजन कर रहे हो वो कभी आने वाला है। अरे वो होगा तो आएगा, वो है ही नहीं इस धरती पर। जो ये कहना था भगवान शिव जो इंद्र का, जो ये कहना था कि ऋषि उपमन्यु का गुस्सा फूट पड़ा। और जैसे ही गुस्सा फूटा, कहते उन 8 ईंटों के मंदिर से 2 पाषाण उठाए और उठाकर दौड़े उस मारने के लिए इंद्र को। जैसे ही मारने दौड़े, उन्हीं इंद्र के अंदर से देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। कहा मैं तुम्हारा ही पिता महादेव हूं, परीक्षा लेने आया था कि किसी इंद्र के कहने पर तुम्हारी शिव भक्ति टिकती है या डगमगा जाती। उपमन्यु आज आप पास हो गए। मैं इंद्र नहीं, मैं शिव हूं। ये सची नहीं, ये पार्वती है। ये नंदी, ये ऐरावत हाथी नहीं, ये नंदी है। ये सारे मेरे रुद्रगण। और उसी समय देखते देखते सारा शिव परिवार प्रकट हो गया। भगवान शिव ने कहा उपमन्यु तुम मेरी भक्ति में उत्तीर्ण हुए, तुम पास हो गए। तुमने केवल और केवल दुग्ध पान अमृत के लिए तप किया था। महादेव ने कहा आज से भक्ष भोज्य आदि पदार्थों के समुद्र में तुम्हें प्रदान करता हूं। यानी भक्ष भोज्य का मतलब खाने लायक जो वस्तुएं हैं उसके समुद्र बाबा ने प्रदान कर दी। किसको? उपमन्यु को। और क्या कहा? बोले आज के बाद अपने गणों का आधिपत्य में आपको प्रदान करता हूं। भैया जब वो महादेव देने पर आता है तो वो 1 कटोरी दुग्ध के बदले हमें समुद्र दे देता है, शहदों के समुद्र दे देता है, संपत्तियों के समुद्र दे देता है। क्यों? क्योंकि मेरा बाबा का स्वभाव लुटाने का है। भैया बाबा का तो ये स्वभाव है और हम सब उनके दरबार पे खड़े हैं दरवाजे पर, तो हम भी बाबा से जरा मांगते हुए क्या मांगे?